एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में हम बात कर रहे हैं केंद्र और त्रिकोण से जो राजयोग बनते हैं उसको कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि जब भी आपका जो केंद्र स्थान है कुंडली का वो पहला भाव है, चौथा, सातवां, 10वां भाव केंद्र भाव होता है और त्रिकोण भाव में 5वां 9वें भाव को लेते हैं। तो इस तरह से शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला जाता है तो एक राजयोग बनाता है। उसी दूसरी ओर देखें तो अगर त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र में जाता है तो ये भी एक राजयोग बनाता है। तो इस तरह आप अपने जो भी लग्न है उसमें राजयोगों को देख सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि मान लो हम लोग आज मेष लग्न की कुंडली की बात करेंगे। तो मेष लग्न कुंडली में जो केंद्र के स्वामी होते हैं, पहला भाव है वो 1 नंबर राशि है, उसका स्वामी मंगल हुआ। चौथा भाव है उसका जो स्वामी हुआ वो चंद्रमा हो गया। और 7वां भाव है उसका स्वामी हो गया शुक्र। और आपका 10वां भाव है उसका स्वामी हो गया शनि। तो ये केंद्र के स्वामी हैं। ये अगर आपकी कुंडली में अगर 5वें भाव और 9वें भाव में बैठते हैं तो एक राजयोग कहलाएगा। मतलब एक सिंगल प्लेनेट ही आपको राजयोग देगा। परंतु इसमें हमको कैसे देखें, जैसे मंगल जो ग्रह है वो पहले भाव और 8वें भाव का स्वामी है, तो 8वें भाव का स्वामी होने के कारण वो राजयोग नहीं देगा। इसके बाद में हम चंद्रमा को देखेंगे, जो चौथे भाव जो केंद्र का भाव है उसका स्वामी अगर 5वें भाव और 9वें भाव में बैठते हैं तो ये एक अच्छा राजयोग देगा। इसके बाद में 7वां भाव है उसका स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र के जो है उसकी दूसरी राशि जो है वो दूसरे भाव में है, पर दूसरा भाव न्यूट्रल होता है, इसलिए शुक्र यहाँ पे राजयोग देता है। इसके बाद में हम बात करेंगे 10वां भाव जो शनि का है। तो शनि का दूसरा है वो 11th हाउस है, तो ये भी आपको राजयोग नहीं देगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो चंद्रमा है और शुक्र है ये अगर 5वें या 9वें भाव में जाते हैं तो ये एक राजयोग निर्मित करता है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर 5वें भाव और 9वें भाव के स्वामी जब केंद्र में जाते हैं तो वो राजयोग देते हैं। तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि मेष लग्न में 5वें भाव का स्वामी सूर्य है। अगर केंद्र में चला जाता है तो 1, 4, 7, 10 में जाएगा तो ये अच्छे फल देगा। इसी तरह से जो आपका 9वें भाव का स्वामी बनता है वो जो बनता है वो गुरु बनेगा। तो गुरु यहाँ पे दूसरा जो उसका वो बनता है 12वें भाव का स्वामी है, परंतु वो न्यूट्रल भाव है। तो यहाँ पे 9वें भाव का स्वामी केंद्र में चला जाएगा तो ये भी राजयोग देगा। तो इस तरह से आप हर एक लग्न के हिसाब से जान सकते हैं कि किस तरह से ये केंद्र और त्रिकोण से जो राजयोग जो ग्रह बना रहे हैं वो जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आती है तो आप अगर एफर्ट डालते हैं, अपॉर्चुनिटियों में आप जो भी आपको अपॉर्चुनिटी में मिलती है उसका उपयोग करते हैं तो आपको ये उस राजयोग का कार्य करेगी। इसलिए इसमें आप जब भी उसको अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए, जिससे कि आपको अपने उस दशा का, राजयोग ग्रह की दशा का आप पूर्ण तरह से उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये भी देखा गया है कि अगर जो भी आप हर एक भाव में इस तरह का देख सकते हैं, हर एक लगने के हिसाब से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे हमने अभी राजयोग के बारे में बताया गया है। कुछ शुभ ग्रह का बताएंगे कि अगर शुभ ग्रह केंद्रपति दोष लगेगा तो शुभ ग्रह का केंद्रपति दोष लगना मतलब उसमें उसके थोड़ी शुभता में कमी जरूर आएगी, परंतु वो अच्छे ही फल देगा। इसी तरह से अगर क्रूर ग्रह का स्वामी बनता है, नैसर्गिक क्रूर ग्रह का स्वामी अगर केंद्र का स्वामी बनता है तो वो तो अपनी क्रूरता में थोड़ी कमी ला देगा। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं।
तो ये आपको हमने बताने का प्रयत्न किया है। तो ये आज इसी के बारे में हमने चर्चा की है। तो आपको अपनी कुंडली में ज़रूर इसको लगा के देखिए, और अगर आप वो दशा से निकल चुके हैं तो आपने ज़रूर उसका फ़ायदा उठाया होगा, तो आप अच्छी पोजीशन में आए होंगे। आपको हर तरह की सुख सुविधा है, धन संपत्ति का, और हर एक उसमें अच्छा फ़ायदा प्राप्त हुआ होगा। और अगर आ रही है तो उसका ज़रूर आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा होता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या सोचेंगे कि भैया मेरे को सब सुख सुविधाएं तो प्राप्त हो ही रही है, तो मैं क्यों अफोर्ड करूं, और क्यों मैं और अपनी जो उसमें एफोर्ट डालूं। तो अगर ये ऐसी गलती करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा नहीं प्राप्त होगा। तो आपको ज़रूर अगर कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आएंगे और ये राजयोग जो बना है उसका फ़ायदा उठाएंगे, तो आपको जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त होगी। ये आज आपने हमारी वीडियो को अगर पसंद आया है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, यहाँ पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।